हाय एवरीवन, मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं इन्फो ट्रेडिंग। आज मैं बात करने वाला एसआईपी का वीडियो में गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो मैं आप लोगों को पहले से बता दे रहा हूं। सो इस वीडियो में जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए एसआईपी जो है बहुत लोग जानते हैं एसआईपी, और जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी जानते हैं एसआईपी क्या होता है, पर एसआईपी में जो है इन्वेस्टमेंट करना वो नहीं जानते। अब कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, पर मैं आप लोग को एसआईपी का मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। एसआईपी दरअसल एक नाम है, एक्चुअल में जो काम करता है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू वो काम होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है गाइस, म्यूचुअल फंड में जो है फंड मैनेजमेंट जो है आपका पैसा को लेके वो पैसा को स्टॉक मार्केट में वो पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो है वो एक शेयर को नहीं खरीदते, वो मिनिमम 10-12 शेयर को खरीदते हैं, ताकि एक कंपनी अगर 2 कंपनी लॉस में भी चला जाए तो वो 10 कंपनी से वो फायदा उठा के वो आपको रिटर्न कर सके। इसका नाम है म्यूचुअल फंड। और जो अभी एसआईपी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एसआईपी जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू वो काम करता है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है गाइस, जो म्यूचुअल फंड में जो रहता है, जो फंड मैनेजमेंट जो रहते हैं, एक अपना टीम बनाते हैं और वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं हर एक स्टॉक में। फिर वो स्टॉक में जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, फिर वो आपको वो रिटर्न में मिल जाता है। एसआईपी का मतलब ये होता है, एसआईपी जो होता है वो हर महीना आपके अकाउंट से वो डेबिट होते जाता है, वो रेगुलर बेसिस में वो काम करता है। इसी को बोलते हैं एसआईपी। अगर म्यूचुअल फंड में एक बार में इकट्ठा पैसा डाल देते हैं तो बोलते हैं लम सम अमाउंट। अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं जो हर महीना आपके अकाउंट से डेबिट होता है, उसको बोलते हैं एसआईपी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एसआईपी का मतलब क्या है। और मैं दूसरा तरीके से बता दे रहा हूँ। सपोज करिए आपका फ्रेंड है और आप है, तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है स्टॉक मार्केट में। आपका फ्रेंड को जो है स्टॉक मार्केट का नॉलेज अच्छा है, वो इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा स्टॉक बुरा है, पर आपके पास पैसा है मगर आपके पास नॉलेज नहीं है। पर आपके फ्रेंड के पास नॉलेज है, आपका फ्रेंड के पास नॉलेज है मगर उसके पास पैसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपना फ्रेंड के पास जाएंगे, उसको पैसा दीजिएगा कि भाई मेरा जो स्टॉक मार्केट में मेरा भी पैसा लगा दो, और जो पैसा का जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ पैसा रख कर मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी है, जो आपका पैसा को फंड मैनेजमेंट जो इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो आपको देते हैं। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर ले तो हम एसआईपी कितना साल का होता है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा शायद कि एसआईपी कितना साल का होता है और उसको कितना साल तक इसको रख सकते हैं। सो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, एसआईपी का जो है कोई साल का लिमिट नहीं है। मिनिमम आप 5 साल तक तो ज़रूर रखिए, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम में आप 5 साल से ज़्यादा मान लो 7 साल रखो, 10 साल रखो, 15 साल रखो, 20 साल रखो या 40 साल रखो। जितना साल तक आप पैसा रखिएगा उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात और क्या है कि मान लो आप 1000 से एसआईपी स्टार्ट किए हैं, तो आपको अगर अगले साल और पैसा बढ़ाना है, यानी 10% आपको बढ़ाना है, 1100 रुपया करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, या 1200 करना वो भी कर सकते हैं। वो आपका बढ़ाने का कोई लिमिट नहीं है। जितना आप पैसा बढ़ाइएगा उतना ही आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा गाइस। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोग और बताने वाला हूँ, जो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एसआईपी कैलकुलेटर आता है, मैं उसके ज़रिए मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। गाइस ये देखिए मेरा एसआईपी कैलकुलेटर खुल गया, यहाँ पर लिखा हुआ एसआईपी कैलकुलेटर। तो इसमें देखिए हम सबसे कम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए मान लो हम 1000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और इसमें कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है गाइस। आप ध्यान से देखिए, इसमें 12% मिल रहा है, यानी 1000 रुपये रखेंगे मिनिमम हमको 12% मिलेगा। जितना साल ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा परसेंटेज भी मिल सकता है। और मान लो हम 5 साल के लिए रखा यहाँ पर, तो कितना मुझे मिल रहा है, देखिए 5 साल में मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो दिखा रहा है, इन्वेस्ट अमाउंट यानी 60,000 दिखा रहा है, और रिटर्न जो है यानी कितना हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है 22,486, और टोटल कितना मिलने वाला है 82,486, यानी ये सबसे कम अमाउंट का सबसे कम रुपया मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम इसमें 10% बढ़ा लेते हैं, यानी 1 साल के बाद मान लो 1100 रुपये मैंने रख लिया, तो 1100 में मुझे मिल रहा है 12%, और मैं इसको कर लिया 10%। तो देखिए कितना जल्दी ये कैलकुलेटर पूरा घूर गया। अब मेरा टोटल कितना, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा मुझे मिलने वाला है। यानी टोटल जो मेरा इन्वेस्ट हुआ है, यानी 1,32,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है, और एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 1,235,730, इतना मुझे ये एक्स्ट्रा मिल रहा। और टोटल देखिए कितना मिलने वाला, यानी 2,55,573, इतना मुझे ये एक्स्ट्रा मिलेगा अमाउंट।
अगर चाहे तो आप इसी अमाउंट को सेम रखिए, सिर्फ आप साल बढ़ा दीजिए। 0, चलिए आप 15 साल का 5, लीजिए, देखिए कितना हो गया, ये देखिए 5.5 लाख से ज़्यादा हो गया। अगर इसको हम मान लो आप 20 साल 1, कर दीजिए, देखिए 2, कितना आगे, देखिए 0, यानी ये 11 लाख का करीब करीब पहुंच गया। तो आई होप आप लोग ये कैलकुलेटर समझ में आएगा होगा इसकी। देखिए जब जब हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है तो तब तब ये कैलकुलेटर भी बढ़ता रहता है, ठीक है। यानी आपको ये कभी नुकसान दे के नहीं जाएगा, ये हमेशा आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। सपोज़ करिए आप ये जो देख रहे अमाउंट, ये इन्वेस्ट अमाउंट है 2,64,000, ठीक है। आप ये 20 साल के लिए रख लेते हैं, अब इसको रख के आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप 20 साल के बाद जब आप अमाउंट आपको जब मिलने वाला रहेगा, देखिए कितना मिलेगा, 10,99,063, यानी ये आपका मिलेगा। इतना पैसा तो आपको मिलेगा, या इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर मान लो उस टाइम का इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका परसेंटेज बढ़ गया, 3, अगर देखिए कितना 12 लाख भी हो सकता है, सिर्फ 1% में देखिए कितना चले गया, 12,60,000 चले गया। इतना पैसा आपका बढ़ सकता है। ये वाला आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कैलकुलेटर है जो ये नॉर्मल बनाया गया है समझाने के लिए आपको कैसे। सो गैस आई होप आप लोग को ये SIP समझ में आ गया होगा, जो मैं आप लोग को एक कैलकुलेटर के जरिए बताया। तो और एक बात और कहना चाहता हूँ गैस, ये SIP जो है आप 5 साल 10 साल सोच के मत रखिए। आप जो रखिए गाइस फर्दर टिल नोटिस, इसका मतलब ये है कि आप अगर गोल कुछ अचीव करना चाहते हैं तब तक वो पैसा SIP में डालते रहिए और पैसा को बढ़ाते रहिए। फिर आपको देखिए उसको कितना उसको रिटर्न मिलता है, आपको कितना ये बेनिफिट होता है गाइस। ₹100 सिलेक्ट करिए SIP के लिए जो आपको देने में भारी ना लगे, क्योंकि हर साल जो है महंगाई बढ़ता रहता है। हर साल महंगाई बढ़ने के हिसाब से आप उतने ही पैसा को सिलेक्ट करिए ताकि आपको जो है पैसा जो देने में भारी ना लगे और आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको इन्वेस्ट करके रखिए। मैं चौथा नंबर में बात कर लूँ, SIP में कितना रखना होगा हर महीना। ये सवाल आप लोगों का होगा कि SIP में कितना रखना होगा हर महीना। तो भाई मैं बता दूं, SIP में आप लोग को एकदम आसान सा भाषा में बता दूं, SIP जो आप रखने का जो आपको अमाउंट है, सपोज़ करो आपका सैलरी 10,000 है, ठीक है। तो उसमें से 10% जो है 1,000 बनता है। तो 1,000 रुपया आप हर महीना SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1,000 नहीं तो 1,200 करिए, 1,500 करिए, या फिर 1,000 रुपया करने के बाद हर साल उसको 10% बढ़ाते रहिए। जैसे 1,100 कर लीजिए, फिर अगले साल उसको 1,200 कर लीजिए, 1,300 कर लीजिए। यानी हर महीने जितना साल आप पैसा बढ़ाते रहिएगा, यानी हर साल में 10% तो उतना ही आपका पैसा भी बढ़ के आपको रिटर्न मिलेगा। यानी SIP का जो है अमाउंट फिक्स नहीं है कि आप कितना आपको हर महीना रखना है, वो आपका ऊपर लिमिट है कि आप कितना रख सकते हैं। गाइस अब इस वीडियो का जाते जाते एक आखिरी बात कि भाई SIP में रिटर्न कितना मिलेगा। ये तो भाई हर किसी का आसरा लगा हुआ रहता है कि अगर हम किसी चीज़ में पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। ये आपका भी है और सभी लोगों का भी है कि भाई पैसा कितना मिलेगा। एक उम्मीद रहता है कि हाँ मुझे लमसम इतना पैसा मिलेगा, मैं हर महीने इतना अमाउंट उस कंपनी में फिक्स किया हूँ, ये सभी का असर रहता है। पर मैं आसान भाषा में आप लोग को समझा दूँ कि भैया SIP में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? मान लो आप जिस देश में रहते हो उस देश का अगर इकोनॉमी अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो भैया आपको रिटर्न भी अच्छा मिलने वाला है। मान लो इंडिया में अगर इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, अगर उस देश का आप इकोनॉमी का यानी इन्वेस्टमेंट में पार्ट लेते हैं तो आपको भी हर साल रिटर्न अच्छा मिलेगा। देखो इन्फ्लेशन जो है यानी महंगाई जो है दर ब दर बढ़ते रहता है। सरकार ये नहीं चाहती कि हर साल महंगाई बढ़े, वो एक लिमिट होता है कि महंगाई बढ़े। महंगाई बढ़ना भी एक अच्छी बात है क्योंकि महंगाई बढ़ेगा तब देश में तरक्की होगा, पर इतना भी नहीं बढ़ जाए जो इंसान ज़्यादा पैनिक हो जाए। तो SIP वही काम को ये कंट्रोल करता है। जिस देश में अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ता है, अगर आप SIP रखते हैं तो उतने ही आपको रिटर्न मिलता है, हर साल आपको उतनी ही ग्रोथ देखने को मिलेगा और इकोनॉमी भी ज़्यादा बढ़ता है। जो आपको रिटर्न आएगा वो मिनिमम 12%, 30% या 60% तक आपको वो रिटर्न मिलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्योंकि जितना से जितना कम कर दे फिर भी अगर इकोनॉमी देश का अच्छा है तो वो आपको प्रॉफिट अच्छा दे के जाएगा। और दूसरा बात,
अगर उस देश का इकोनॉमी अच्छा नहीं है जिसमें आप एसआईपी रखते हैं, तो भैया आपका रखना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमी जब कम होगा तो आपका पैसा भी कम होगा और रिटर्न मिलने का बहुत कम चांस रहता है। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और भी ऐसा रिलेटेड वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता रहूँगा, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और म्यूचुअल फंड के बारे में। सो गाइस, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय।